सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जी हाँ दोस्तों, आज हम कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सतत मूल्यांकन, एक व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन का अलग अर्थ है, व्यापक मूल्यांकन का अलग अर्थ है। तो सतत मूल्यांकन के बारे में जान लेते हैं। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन करना यानी कि किसी का निरीक्षण करना, ठीक है। तो सतत मूल्यांकन क्या होता है? विद्यालय स्तर पर छात्रों की उपलब्धियों के लिए समय समय पर मूल्यांकन करने की आवश्यकता पड़ती है। मूल्यांकन में निरंतरता ही सतत मूल्यांकन है। यानी कि हम जो है विद्यालय में छात्रों का निरंतर निरीक्षण करते हैं, ठीक है। निरीक्षण करने के बाद क्या होता है, जो छात्रों की कमियां होती है उनका हमें पता चलता है। जब हमें कमियों का पता चलता है तो उनका हम निदान या उपचार करते हैं, वो होता है सतत मूल्यांकन। अब व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? व्यापक मूल्यांकन होता है कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होता है। व्यापक मूल्यांकन में सर्वांगीण विकास किया जाता है बालक का, जिसमें सामाजिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, संवेदनात्मक स्तर पर एवं शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है व्यापक मूल्यांकन, जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाता है। अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की कुछ प्रविधियां हैं, जिसमें दत्त कार्य आ जाता है, जिसमें आवधिक परीक्षा आती है, वार्षिक परीक्षा आती है और कम्युलेटिव रिकॉर्ड आता है, यानी कि संचयी अभिलेख आ जाते हैं। तो आज दोस्तों हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम शर्मा और आज हम जो है वीडियो लेकर आए हैं कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन के ऊपर, जो कि आपका सीटेट के लिए, एचपी टेट के लिए, एचपीटीएसटी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको जो पीडीएफ है इस वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उनका लिंक आप वहाँ पे क्लिक कर कर देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के वीडियो की ओर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन को हिट करना पड़ेगा। हिट करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, यानी कि जिसको हम सीसीई बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, उसका क्या उद्देश्य है? क्या केवल बालक की तर्क शक्ति का मूल्यांकन करना उसका उद्देश्य है? क्या विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना उसका उद्देश्य है? केवल छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना उसका उद्देश्य है? केवल छात्र की समझ का मूल्यांकन करना उसका उद्देश्य है? तो हमने बोला कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है एक सर्वांगीण विकास करने का उद्देश्य है, यानी कि विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना उसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के अपने गुण मालूम करने तथा अपना स्थान खोजने में सहायता करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, कोई व्यक्ति है, उसको अपने गुणों का मालूम करना है या फिर अपनी पहुंच को मालूम करना है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया आप अपनाएंगे? क्या शिक्षा उसकी देखेंगे? क्या सीखने का स्तर देखेंगे? क्या निर्देशन देखेंगे? क्या इनमें से कोई नहीं? तो आप उसमें क्या करेंगे? निर्देशन देखेंगे। सतत एवं मूल्यांकन में क्या होता है, आप उसमें निर्देशन करते हैं किसी का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? यानी कि जो सीसीई है वो किसके लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बिठाने के लिए आवश्यक है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए आवश्यक है, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारने में आवश्यक है, या यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है
दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है, उसके लिए आवश्यक है। तो देखिए सीसीई का जो मेथड है वो समझने के लिए है कि अधिगम किस प्रकार किया जाता है और किस प्रकार जो है अधिगम को सुधारा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि छात्रों में क्या दिक्कत आती है, उनके अधिगम क्षमता की दिक्कत आती है, तो उसमें उनकी जो विचारधारा है उसको समझा जाता है, उनकी जो दिक्कत है उसको समझा जाता है, साथ साथ में उसका निदान किया जाता है, यानी कि उसमें सुधार किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है किस पर बल देता है? क्या सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण पर बल देता है? क्या सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए उस पर बल देता है? क्या शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य पर बल देता है? क्या बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर बल देता है? तो वो देता है दोस्तों सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए उस पर बल देता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है? तो देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो आपको व्यापक शब्द दिया गया है उसका अभिप्राय क्या है? तो वो संज्ञानात्मक भी आपको देखता है, वो सह संज्ञानात्मक भी देखता है, यानी कि बौद्धिक विकास भी देखता है, सामाजिक भी देखता है, संज्ञानात्मक भी देखता है और मानसिक विकास भी देखता है और तर्क शक्ति भी देखता है। तो इसमें जो है संज्ञानात्मक विकास भी इसका आंसर होगा और सह संज्ञानात्मक विकास भी इसका आंसर होगा। तो 1 और 2 इसमें दोनों आंसर होंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है। इसमें पूछा गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार क्या है? क्या सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन करना ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है? क्या शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना तार्किक आधार है? क्या मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति को बढ़ावा देना तार्किक आधार है? क्या आकलन के अवसरों का अधिकतमीकरण करना ही तार्किक अधिकार है? तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति को बढ़ावा देना ही उसका तार्किक आधार है सीसीई का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में विद्यार्थी से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? यहां पर पूछा गया है कि परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। वो पूछने चाहिए समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, यहां पर समझ कर दीजिएगा, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित जो है प्रश्न पूछने चाहिए। समझ यानी कि उनको समझ आना चाहिए, ठीक है, तार्किक आधार होना चाहिए, और अनुप्रयोग प्रयोग करने के ऊपर, ठीक है, प्रयोग वो उनसे करवाए जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता? इनमें से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता है? तो संदर्भ भी दिया हुआ है, दत्त कार्य भी दिया हुआ है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। तो अभिभावक शिक्षक बैठक जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द सीसीई निहित करता है। जो शब्द सीसीई है वो निहित करता है, क्या निहित करता है? समय के कई बिंदुओं पर मूल्यांकन करना निहित करता है, शिक्षक समूह द्वारा मूल्यांकन करना निहित करता है, बच्चों के विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक पहलुओं का निहित करता है, क्या कई घंटों के लिए पृथक कसौटियों का निहित करता है? तो वो करता है दोस्तों बच्चों के विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक पहलुओं को निहित करता है। तो ऑप्शन जो सी है इसका आंसर होगा। 10th क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को समझना, ठीक है, बच्चों की कमियों के कारण पता लगाना, बच्चों के समायोजन में सहायता प्रदान करना, या उपयुक्त सभी। तो परामर्श जो होता है उसमें बच्चों को समझना भी होता है, बच्चों की कमियों का कारण पता करना भी होता है, और बच्चों को सहायता प्रदान करना भी होता है। यानी कि सीसीई में क्या था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या था कि बच्चों की कमियों का पता लगता है उसमें मूल्यांकन करके, और उनका निदान किया जाता है,
ठीक है, निदान यानी कि उनका जो है सॉल्व किया जाता है प्रॉब्लम्स का। ठीक है, तो व्यापक मूल्यांकन में क्या होगा, यानी कि उनके बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास किया जाता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में आपके पास दत्त कार्य दिया जाता है, संचित अभिलेख दिए जाते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तो साइकोलॉजी से जुड़ी हुई जो भी वीडियो है वो आपको आई बटन में मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट, और साथ ही साथ जो मेरी अलग प्लेलिस्ट्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जो पीडीएफ है इस वीडियो का वो आपको लिंक बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन जो है शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।